Good morning, everyone. I'm back with another session of soft skills. Today is going to be the third soft skill session. Before we start, let's recap what we did in the previous 2 days. So we have discussed a lot on interview skills. हमने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है. इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. इंटरव्यू स्किल्स के अंदर ही हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स as far as our interview is concerned and at every walk of life. A newborn child also communicates when the child cries, when the child laughs. So the communication is an integral part of life. Everywhere there is a communication. Communication skills में हमने देखा कि कितने तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं. वर्बल, नॉन वर्बल. वर्बल में हम वर्ड्स का यूज करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज विदाउट एनी वर्ड्स. देयरइन वी यूज आवर बॉडी लैंग्वेज, वी यूज द फेशियल एक्सप्रेशंस, वी यूज द बॉडी जेस्चर्स, द बॉडी पोस्चर्स. हम किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से हम अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने आईब्रोज का मूवमेंट कर रहे हैं. एवरी लिटिल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इज एक्चुअली communicating something or the other. So girls, we have to be very very careful whenever there is any kind of movement in our body. Okay, conscious movement, जो movement हम कर रहे हैं, because every movement has some significance. हर एक मूवमेंट का अपना इम्पोर्टेंस है और हर एक मूवमेंट कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है. Whether it communicates certain positive emotions or it communicates something negative. We will try to communicate positive emotions. Okay, through words also we have to be very very positive. One quick tip I want to give you: whenever you are making a sentence, जब हम एक वाक्य बना रहे हैं तो उसमें do not use the negative words. नेगेटिव शब्दों का यूज मत कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अपने फ्रेंड को पूछ रही हूँ तुमने खाना नहीं खाया. नाउ सी हियर आई एम यूजिंग नहीं. नहीं is a negative word. Rather than using the sentence like this, तुमने खाना नहीं खाया, if we frame the sentence, चलो खाना खाते हैं, it conveys a positive emotion. उसको भी खाना खाने का मन करेगा. So from today onwards, जो भी आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस we will not construct. We will not start any sentence with any negative word like no, never. इन शब्दों से हम अपना कोई सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे. Especially we are preparing ourselves for interview, for job. So for that, positive sentence construction, positive body language is very, very important. Now, before we start today's session, I would like to share a story with you. Yes, I love sharing stories, stories which can communicate something positive, which can start the session with a positive notion. So today also, it's no exception. So let me share this particular story. Now, ये जो कहानी है, ये छोटी सी कहानी है,
और हाथियों के ऊपर है। तो एक दिन एक आदमी जा रहा था, जाते जाते उसने देखा कि बहुत सारे हाथी एक जगह पे खड़े हैं। तो उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, उसको जानने की इच्छा हुई कि ये हाथी यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तो वो जब उनके नजदीक गया, हाथियों के नजदीक गया, द मैन वॉज सरप्राइज। उसको बहुत ही अचरज हुआ, क्योंकि उसने देखा कि इतने बड़े बड़े हाथियों को एक पतली सी रस्सी से बांधा गया है, और वो जो हाथी हैं वो चुपचाप खड़े हैं, शांत होके खड़े हैं। एक भी हाथी कोशिश नहीं कर रहा है खुद को छुड़ाने की। दे आर ह्यूज क्रीचर्स, दे हैव इमेंस पावर। वो अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को छुड़ा सकते हैं। वो पतली सी रस्सी टूट सकती है, लेकिन कोई भी हाथी जो है खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। द मैन वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पे एक आदमी खड़ा है। तो वो उस आदमी के पास गया और उस आदमी को उसने पूछा कि ये हाथी जो है ये किस तरह से ऐसे खड़े हैं, एक भी हाथी कोशिश नहीं कर रहा, इनको क्या खुद को आजादी देने का कोई इच्छा नहीं है? डोंट दे वांट टू फ्री देमसेल्व्स? तो जो आदमी था उसने हंसते हुए कहा कि मैं इनका ट्रेनर हूँ। इन हाथियों को जब यहाँ पे लाया गया था, दे वर बेबी एलिफेंट, एकदम छोटे बच्चे थे ये लोग। तब से मैं इनको इनकी देखभाल कर रहा हूँ। जब इनको हम लोग लेकर आए थे, बहुत ही छोटे थे, कमजोर थे, उस समय से ही हम इनको इस तरह से बांध के रखते हैं, इन्हीं रस्सियों से हम बांध के रखते हैं। That point of time, these elephants were baby elephants. They have less power. These ropes were enough to hold them. लेकिन उस समय छोटे थे, लेकिन ये लोग कोशिश करते थे खुद को छुड़ाने की, वहां से भाग जाने की। कोशिश करते समय कभी उनके पैरों पे लग जाती थी, छिल जाते थे पैर, रस्सियों के निशान पड़ जाते थे, खून बहता था, लेकिन वो कोशिश करते थे। क्योंकि उनमें पावर कम था तो वो खुद को छुड़ा नहीं पाते थे। धीरे धीरे ये हाथी बड़े होने लगे और उनके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया कि ये कभी भी खुद को नहीं छुड़ा पाएंगे, इन रस्सियों को वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आज these elephants are huge, they have immense power. वो अगर छोटी सी एक कोशिश करते हैं वो खुद को छुड़ा सकते हैं। they can make themselves free. लेकिन उन्होंने कोशिश करना ही बंद कर दिया। So girls, what my suggestion to you is that, like these elephants, we also go through the life hanging onto a belief that we cannot do something simply because we failed at it once before. हम कोई काम करने जाते हैं, वो नहीं हो पाता है, तो हमारे दिमाग में ये बात घर कर लेती है कि हमसे वो काम नहीं होगा, और उसके बाद हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, इन एलिफेंट्स की तरह, इन हाथियों की तरह। But trust me, failure is a part of learning. जब आप फेल होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, और उस सीख को आगे ले जाकर उसी काम को फिर से हमें कोशिश करनी है। We should never give up the struggle in life. If you give up the struggle in life, then definitely you will not enjoy the freedom like these elephants. So always remember, try, try and try. कोशिश, कोशिश और सिर्फ कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फेलियर्स आएंगे लाइफ में, लेकिन उसी के साथ साथ लर्निंग भी होगा। Like the failure is the first step to your success.
और अगर आप इस फेलियर से बिना घबरा के फिर से उसी काम के लिए कोशिश करते हैं, definitely the success will be yours. So with this positive thought, let us start today's session. Now, this particular session is a new topic altogether and a very, very important topic like the interview skills. इंटरव्यू आपको एक जॉब दिलाता है. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली आपको इंटरव्यू दिलाता है. Yes, any guesses? Okay, you are right. Today's topic is effective resume building. किस तरह से आप अपने रेज्यूमे को इफेक्टिवली बनाएंगे ताकि वो रिक्रूटर के पास जाकर आपका फर्स्ट इंप्रेशन को जमा सके. It will make that first impression. Understand one thing, your resume is also a very, very important component of your first impression. आगे जाने से पहले I would like to tell you resume को कैसे हम ठीक से pronounce करेंगे. Because I have seen that many of us, we do not pronounce resume correctly. कुछ लोग resume बोलते हैं, कुछ लोग resume बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं resume, but the actual pronunciation is resume. Last में एक हल्का सा ह है, okay? It's resume. और यहाँ पर देखिए एक ज मैंने प्रोनाउंस किया, resume. Okay, so the correct pronunciation of resume is resume. Fine. Now in this particular module, we are going to learn the effective resume building. Now, as I said, that interview gets you a job and resume is your ticket to an interview. So in this particular module में, the topics that we are going to cover is, so first, what is a resume? Then types of resume format and content, resume objectives, career profile, tips for emailing and printing a resume. I again repeat, इस मॉड्यूल में हम क्या क्या कवर करेंगे. सबसे पहला है कि रेज्यूमे होता क्या है, कितने तरह के रेज्यूमे होते हैं, रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है और उसमें क्या लिखा जाता है, रेज्यूमे का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, what should be the career profile that we are writing in a resume, tips for emailing. Right now in current scenario हम लोग hand to hand resume नहीं दे रहे हैं. What we do, the recruiters are asking us to email our resume. Through email हम लोग resume को recruiters के पास भेजते हैं. तो क्या सही तरीका है email करने का? हम सबको email करना आता है, but again we do certain mistakes, and those mistakes are very, very silly mistakes. We can avoid them. So we will learn small tips and helpful tips for emailing or printing of the resume. So till now, it is clear that what is the main topic for today's session? Yes, it is resume building, and the different subtopics that we are going to cover is what is a resume, type of resume, रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, रेज्यूमे हम क्यों बनाते हैं, क्यों भेज रहे हैं रिक्रूटर के पास. So we need to understand the objective of the resume,
and the small tips of emailing and printing a resume. Also, we will discuss the common mistakes that we do while building our resume. So let's move. Now, as I said, and I'm saying it for the last 2 days, that your first impression is very, very important. We always say that your first impression is the last impression. Though I don't believe, but I do believe that yes, the first impression should be, long lasting. So your resume is one of the components of your first impression, because you never get a second chance to create a first impression. And your resume is one of your first impressions with a potential employer. So always remember this thing: your employer or the recruiter, whosoever is asking for the resume, he or she is going to get an idea about you through the resume that you are sending across. आप जो रेज्यूमे भेज रहे हैं उसको पढ़ के आपके बारे में आपका जो रिक्रूटर है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आइडिया लगाते हैं कि आप कितने प्लान्ड हैं, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, whether you are suitable for the job or not. So the initial screening happens through your resume. Okay, fine. Now, what is a resume? Resume क्या है? Always remember कि एक 10 पेज का resume या 7 पेज का resume is not going to help any candidate. Resume should be simple, brief and crisp. एकदम करारा होना चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं, कहीं भी किसी भी तरह का कोई डिसऑनेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं. So a short account of 1 to 2 pages of your experience, qualifications and your achievements. Experience में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है, क्वालिफिकेशन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजों को हम लिखते हैं. एंड अचीवमेंट्स में कभी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को लीड किया है और आपकी वजह से उस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिला है, या कहीं पर किसी कंपटीशन में यू हैव वन एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग, so that also you can mention in your resume. पहले हम रेज्यूमे में अपना नेशनैलिटी, अपना कास्ट, इवन जेंडर हम लोग मेंशन करते थे. बट इन 2020, okay, this is a whole new era. यहाँ पे there is no need to mention your nationality, no need to mention your caste, no need to mention your gender. The recruiters, the employers, they are basically looking for your experience, your qualifications. It could be your educational qualifications, your technical expertise, your professional qualifications. That is it. They don't want to know that whether you're a girl or you're a boy or you are a transgender. They just don't bother. Okay, so it should be a short account, just 1 to maximum 2 pages. And I know आप में से मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स हैं, तो आपका जो रेज्यूमे है वो मैक्स टू मैक्स 1 पेज का होगा, without any extra word. Don't worry, I will give you the format for the resume and I will also check each one of you's resume, okay? So do not worry on that. The second is, its goal is to capture
the reader's interest. Resume किस तरह का communication है? It's a verbal written communication. Okay, so here you are communicating with the recruiter through that 1 or 2 pages. तो यहाँ पे आपका resume इतना strong होना चाहिए कि जो उसको पढ़ रहा है उसको interest आए. ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर का 2 लाइन पढ़कर वो आपका resume बगल में रख. Okay, so your resume should have that, that power to capture the reader's interest. Understand one thing, एक recruiter के पास हर दिन हजारों resume आते हैं, हजारों biodata उसके पास जमा पड़ता है. Okay, तो उसके पास इतना time नहीं है कि वो हर resume को एकदम ध्यान से पढ़े. What the recruiter does? Basically, the recruiter starts reading the resume. कहीं भी अगर उसको ऐसा लगा कि no, it's no use further reading this particular resume, वो उसको बगल में रख देता है. आजकल एक सिस्टम है जहां पर resume का स्कैनिंग होता है. Okay, तो वहां पर कुछ keywords होते हैं. We will come to that. So if the resume is having those keywords, then only the recruiter will consider those resume. Otherwise, the system rejects the resume. वो फिर recruiter के पास पहुंचता ही नहीं है. Okay, so it's a modern age with too much of technical things. Okay. Now guys, as I said, कि recruiter के पास इतना time नहीं रहता कि वो हर एक resume को ध्यान से पढ़े. जो resume उसको लगेगा कि हाँ, this is something interesting, वो उसी को पढ़ेगा. So most resumes only get 20 to 30 seconds scan by the reader. It must have enough impact to grab the attention of the prospective employer. इतना impact उसमें होना चाहिए ताकि हमारा जो होने वाला employer है, हमको जो हायर करने वाला है, हमारा रेज्यूमे उसका अटेंशन ग्रैब कर सके. I hope I am clear up to this particular slide. So I am moving forward. So now if I can summarize all the information regarding the resume, so let's put it in some bulleted form. So it is basically a summary of your educational qualification details. It highlights your skills and experience relevant to the field. So basically resume क्या है? ये एक summary है. आपका जो educational qualification है, उसको हम details में resume में लिखते हैं. Not only your educational qualification, in your resume, your professional qualification is also given. It also highlights your skills and experience relevant to the field. So whatever field I am applying for, जिस job के लिए हम apply कर रहे हैं, उसके साथ match करता हुआ हमारा skills होना चाहिए. अगर हम fresher हैं girls, तो experience तो हमें होगा नहीं. लेकिन हाँ, हमारा skills उसके लिए होना चाहिए. Okay. Now, once you get a job, then when you will move for a better opportunity, you can also mention your experience in the relevant field. Your resume also highlights your objective and accomplishments. Its purpose is to get you an interview call. रेज्यूमे का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास इंटरव्यू का कॉल आए. रेज्यूमे शुड रिफ्लेक्ट मोर देन जस्ट वर्क एक्सपीरियंस. मैंने रेज्यूमे में सिर्फ अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया, इट इज नॉट गोइंग टू सफाइस द ऑब्जेक्टिव. विद द वर्क एक्सपीरियंस, it should also
have my contact details. It should be having my educational qualification. It should be having my accomplishments, whatever I have achieved so far in a summarized way. It should consider your extracurricular and leadership qualities also. तो आपके रेज्यूमे में आपका अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, सपोज जैसे मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में थी, तो मेरे स्टार्टिंग के रेज्यूमे में आई यूज टू पुट दैट स्काउट्स एंड गाइड्स, फाइन. देन आई वाज अ सोशल वर्कर, आई वाज एसोसिएटेड विद वन एनजीओ, तो मैं उसको भी लिखती थी. अभी मैंने उसको सब काट छाट दिया है, because right now my experience is more, but at the same time I put my experience as well as my technical skills and my educational qualification. Lekin right now I highlight my experience more in my resume. Yes, leadership qualities. कल भी हमने डिस्कस किया था कि leadership qualities are very important which the recruiter looks for. एक रिक्रूटर कैंडिडेट में लीडरशिप क्वालिटीज देखता है. क्यों देखता है? क्योंकि एक लीडर जो है, दैट लीडर कैन एक्चुअली चेंज द सिस्टम. अंडरस्टैंड वन थिंग, एक होता है मैनेजर. Today the recruiters are not looking for manager, though the post is a managerial post, but they are basically looking for the leader. Then what is the difference between a manager and a leader? A manager is managing the things. Say for example, एक मैनेजर है, एक आदमी है, उसको मैंने एक फाइल पकड़ा दी कि इस फाइल में जो जो लिखा हुआ है आपको वो मेंटेन करना है. So the manager, he will maintain the file accordingly. लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसको भी मैंने वो फाइल पकड़ाई और मैंने उसको बोला यहाँ पर जैसे जैसे जो मेंटेन करना है आपको उसको भरना है. Now the second person, maybe the third day or the fourth day, he comes to me and he says कि madam, I think this particular section needs to be changed. या मैडम देखिए ये इंफॉर्मेशन जो है ये डुप्लीकेशन एंड ट्रिप्लीकेशन ऑफ वर्क है, ये रखने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि यही इंफॉर्मेशन दूसरे फाइल में भी है. So yes, he is not only listening my instructions, but he is also understanding the work and trying to change the system for betterment. सिस्टम की भलाई के लिए वो उस सिस्टम को भी चेंज कर रहा है. He can take the decision, he or she can take the decision. Okay. तो ये जो मैनेजरियल पोस्ट होता है, आजकल के मैनेजर जब एक टीम को हैंडल करते हैं, they are not only the managers, they are basically the leaders, they are the coaches, they are the mentors for their team. So they are basically handling multiple jobs and the leader can only do that. So all the recruiters, or rather I should say most of the recruiters are looking for leaders for their organization, जो काम को और बेहतर तरीके से कर सके, जो लोगों को मोटिवेट कर सके. Okay, so try to inculcate the leadership qualities in you. ये हम कैसे करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए और उस काम को पूरा कीजिए. आप देखेंगे आपका जो लीडरशिप स्किल्स है वो धीरे धीरे फाइन ट्यून होगा. कैसे होगा? जब आप एक काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उस काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, खुद लेने पड़ते हैं. एंड अ लीडर हैज टू टेक दीज डिसीजंस on his own. So from today onwards, take small responsibilities. I know you girls are very responsible. आप बहुत सारे responsibilities लेते हैं, लेकिन आज से consciously उन responsibilities को आप पूरा कीजिए and you will see that the leadership qualities
the leadership skill will be fine-tuned. Okay, great. Now let's move to the next slide, wherein we will understand that what can a resume do for us. Okay, so resume मेरे लिए क्या करेगा? सबसे पहली बात, मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको अच्छे से जमाएगा. It will make the first impression for me. Okay, it will highlight the relevant facts about me. Relevant मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. I again repeat, रेज्यूमे में, अपने बायोडेटा में आपको फेक इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है. So it highlights the relevant facts about me, my education and my experience. मैंने रेज्यूमे में लिख दिया that I am an engineer, but I do not have the certificate. या मैंने लिख दिया I have 5 years of experience, but I don't have any experience letter from my previous employer. जहाँ पहले मैंने काम किया था वहां से मेरे पास कोई experience letter नहीं है. Can I prove my facts which I have written in my resume? I cannot. So whatever I am writing, I have to support the fact with the document. क्योंकि recruiter मुझसे हर चीज का documents मांगेगा. यहाँ तक कि मेरे date of birth का भी उसको proof चाहिए, है कि नहीं? So whatever you are writing, be very, very particular about that, because for everything you should have a documentation, you should have a document proof. Next, positions you in the mind of the employer. जो आपका recruiter है, जो आपका employer है, जब वो आपका resume पढ़ेगा तो उसके mind में आप बैठ जाएंगे. You will be positioned in your recruiter's mind. He will remember you. जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, he will recollect your name because he was impressed with your resume. Resume is a basis for the interviewer to justify your hiring. Yesterday we have seen there are two components of interview. One is interviewer, the second one is interviewee. So interviewer कौन है? जो interview ले रहा है, the experts from that organization. Interviewee कौन है? हम, आप जो इंटरव्यू देने गए हैं, the candidate. तो रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे पढ़कर एक इंटरव्यूअर, that means your recruiter, he or she justifies कि आपको लेकर वो ठीक कर रहा है या गलत. I need to add few things here. Understand, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत सारा एफर्ट आपके पीछे जाता है. It is the physical effort as well as the financial effort. कैसे? सबसे पहले तो इंटरव्यू लेती है तो टाइम भी जाता है. डेफिनेटली द कंपनी इज इन्वेस्टिंग टाइम ऑन यू. जब आप सिलेक्टेड होते हैं, एक सैलरी डिसाइड होता है जो आपको हर महीने कंपनी देगी. उसके साथ ही साथ बहुत सारे पर्क्स रहते हैं एज पर द कंपनी नॉर्म्स. फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया. सेकेंडली आपका एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है. मे बी 1 month किसी कंपनी में रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 months का ट्रेनिंग रहता है. और उस ट्रेनिंग के दौरान आपका एक ट्रेनर रहता है जिसको कंपनी अपॉइंट करती है. तो सी, द कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम, लेबर एंड मनी. नाउ कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे कैंडिडेट के पीछे अपना टाइम, अपना लेबर, अपना पैसा खर्चा करे जिसको या जो काम छोड़ के चला जाएगा या जिसके पास वो हुनर ही नहीं है काम करने का. So the person should be skilled enough,
Okay, the person should stay, and at the same time the person should learn. तो आपका resume पढ़ के the recruiter, the employer actually justifies कि आपको hire करके वो ठीक कर रहा है या गलत. I hope I'm able to make you understand that why the resume is so important. So yes, resume gets you the interview, and the interview gets you the job. Okay, fine. So yes, the next question is, why give so much importance to resume? इतना ज़्यादा importance on resume को क्यों दें? The first and the very important thing is that tough competition. आज का जो मार्केट है, it's a competitive market. एक जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए, there are many candidates who are applying. In fact, girls, अभी का जो टाइम है, you have to be ready for the challenge. Remember yesterday's story? So you have to be ready for the challenge, क्योंकि अभी बहुत सी कंपनीज रिक्रूट कर रही हैं और बहुत सी कंपनीज जो है लोगों को जाने के लिए भी बोल रही हैं. ओके, सो मेंटली आपको ये प्रिपरेशन रखना है कि राइट नाउ आपका कंपटीशन और भी बढ़ गया है, बिकॉज मार्केट में देयर आर मेनी पीपल हु आर सीकिंग अ जॉब. अब उतने लोगों में आप कैसे खुद को अलग दिखाएंगे? How you are going to make that particular difference so that the recruiter should hire you. This particular training is to fine-tune your skills so that you can make that difference. But again, girls, you have to practice, practice, and practice. Okay? Fine. So tough competition hai. That is the reason you need not just resumes. सिर्फ एक resume होने से नहीं चलेगा. It has to be attention-grabbing resume. Is the first point of interaction with employer. You are not there in front of the employer, but your resume is there in front of the employer, and the employer is reading the resume. So understand the importance of it. The employer is basically interacting with you through the written words which you have put in the resume. A clear and crisp resume will qualify you for the interview. जब हम एक resume बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं डालते हैं, हमको हिस्ट्री नहीं लिखनी है, हमको टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखना है, सही इंफॉर्मेशन लिखना है. दैट इज द रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर एंड क्रिस्प. जितना जरूरी है उतना ही लिखना है. और अगर आपका रेज्यूमे क्लियर है, क्रिस्प है, डेफिनेटली इट विल क्वालिफाई यू फॉर द इंटरव्यू. आपके पास इंटरव्यू का कॉल जरूर आएगा. You be rest assured. Okay? Fine. Now, let's understand कि एक resume में क्या-क्या चीजें होती हैं. What are the important components of a resume? The first is the job objective. हम ये रेज्यूमे उस रिक्रूटर के पास क्यों भेज रहे हैं? Then we have to write a summary about our skills, about the experience and everything. उसके बाद हमने क्या-क्या टेक्निकल स्किल्स किया है. हमारा डिप्लोमा है, डिग्री है, हमने ITI से कोर्स किया है, हमने NSTI से कोर्स किया है,
whatever I have done, that I have to mention. From which college, which year, these are the things which is required. And then the achievements. अगर आपने कोई project handle किया है या आपने कोई internship किया है या आपने कोई during your education आपने अगर कोई part time नौकरी किया है, so these are also some of the things which you can mention in your resume. Special skills. स्पेशल स्किल्स में बहुत कुछ आ जाता है. सपोज कीजिए मैं एक ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर. तो मैं ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे कंप्यूटर में से आई नो फ्यू लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर लाइक सी, C++, जावा, मे बी आई नो जावा स्क्रिप्ट. ओके, so these are my special skills. इसके साथ और भी हो सकता है कि सपोज मुझे एक लैंग्वेज आती है, say I know French or I know say Spanish. Okay, so these are the things that we can include in special skills. Okay, then the design. Yes, design of the resume is very important. So these are some of the components that we have to take into consideration while we are writing the resume. Am I clear? किसी को भी कहीं भी अगर डाउट है, girls, you can definitely message me. You can call me also. Okay, I am available. If I'm not picking up the phone, maybe I am busy in some training, और अगर मेरा phone मैं pick नहीं कर रही हूँ या busy आ रहा है, please ये बात आप लोग समझ लीजिए, I will give you a call back. So I'm very much approachable. If you have doubts, you can call me. If I'm not picking or my phone is engaged, I'll definitely give you a call back. Just एक message कर दीजिएगा कि मैम I have called you. Please in your free time call me back. Okay, girls? Great. So let's move. You know, मैंने भी बहुत सारी जगह में काम किया है. I have worked in many industries. And एक एक इंडस्ट्री का मुझे एक एक एक्सपीरियंस है. Before I go with the next slide, let me tell you a story. It's not a story, it's a fact about my career. बचपन से मेरा सपना था कि मैं मरीन इंजीनियरिंग पढ़ूंगी. मुझे पानी, जहाज बहुत पसंद है, और मरीन इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. But you know what? My mother, she was a little bit protective about me. कि नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची है. You know, उस समय मैंने just 12th पास किया था. वो कैसे जाएगी, कैसे हॉस्टल में रहेगी. And my stature is very short. मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं हूँ, मैं एकदम शॉर्ट हाइट है मेरी. मेरी छोटी सी बच्ची है, कैसे रहेगी ये. तो मरीन इंजीनियरिंग में उन्होंने नहीं भेजा. So then I did my graduation, post-graduation, and I started my career as a trainer. Okay. After that, I moved to Mumbai. मुंबई में जाकर मैंने शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया, और तब थोड़ा बहुत वो मरीन का सपना मेरा पूरा हुआ, मे बी 40%, बिकॉज आई यूज टू टॉक टू दी कैप्टन्स, एंड मैंने बहुत सारे जहाज देखे, मैं जहाज के अंदर गई. सो मेरा थोड़ा बहुत सपना पूरा हुआ, एंड दैट इज द रीजन आई जॉइंड द शिपिंग कंपनी. ओके, और उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में भी काम किया, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग, एंड टुडे आई एम योर ट्रेनर. सो दिस इज माय जर्नी फॉर द लास्ट 19 इयर्स का यही मेरा जर्नी है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर सीखा है. जैसे हम इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, ठीक उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं. So girls, we need to absorb the positive things in life. Okay, पॉजिटिव चीजों को लीजिए, नेगेटिव चीजों को वहीं पे छोड़ दीजिए. So never ever be disheartened कि मैं ये नहीं कर सकी, मैं वो नहीं कर सकी. हाँ, दुख होता है,
लेकिन आगे भी बढ़ना है. Okay, so take the positivity, learn from that, and please move ahead. पूरा रास्ता पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ के साथ, जैसे मेरी लाइफ के साथ भी हुआ है. Okay, so everybody will find some positive and grab that positive thing and please move ahead. Okay, so we were discussing about resume components. Okay, so पहला component क्या था? Objective statement. Now your objective statement should be clear, well defined, short, not more than 10 to 12 words. यहाँ पर देखिए हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव लाइन कितने वर्ड्स का होना चाहिए. ओके, thus your objective should talk about the following: position wanted, functional area, industry wanted. यानी आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से एरिया में आप काम करना चाहते हैं और कौन से इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं. हर इंडस्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो यू नीड टू मेंशन दैट. लेट्स सी वन एग्जांपल. जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन वांटेड. सी यहाँ पर पोजीशन क्या है? जूनियर मैनेजमेंट. सो माय पोजीशन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड. Junior management position wanted in programming engineering field in IT industry. So field क्या हो गया? Programming engineering. Industry क्या हो गया? IT. Multimedia software development position open to relocate. यहाँ पे एक कीवर्ड उसने यूज किया है, relocate. That means अगर उस ऑफिस का बहुत जगह ब्रांचेस है तो वो वहां पर भी जा सकता है. Okay, he does not have any problem leaving his city or leaving his country. He can relocate. He or she can relocate himself or herself. Summary. Summary क्या है? Summary gives you an opportunity to highlight your strength. Invite the recruiters to read your detailed resume. ये जो summary section है, ये पढ़ के आपका रिक्रूटर डिसाइड करता है कि वो आपका रेज्यूमे पूरा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा. ओके, तो समरी पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा केयरफुली आपको लिखना है. दिस समरी शुड कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 specific points, either bulleted or in paragraph. आप बुलेट्स करके भी लिख सकते हैं. बुलेट्स करके लिखने से क्या होता है ना, बहुत लाइंस जो है एकदम हाईलाइटेड होती हैं, तो रिक्रूटर को पढ़ने में भी आसानी होती है. ओके, so I always prefer bulleted lines, but again you can write it in paragraph also. For example, BE Computer Science from IIT Delhi in 2000. यहाँ पर समरी को बुलेटेड फॉर्म में लिखा गया है. what is that? 4 to 5 specific points. Okay, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? BE Computer Science from IIT Delhi in 2000. 2000 is the year of passing. Course in computer database, good analytical and communication skills, have worked on a project. Then the project name. तो ये वाला 4 लाइन पढ़कर if I am a recruiter, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि जो कैंडिडेट है वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है, कहाँ से? आईआईटी दिल्ली से. किस साल उसने पास किया है? 2000 साल में उसने पास किया है. ओके, और उसने क्या किया है? कंप्यूटर डेटाबेस में कोर्स किया है. व्हाट आर हिज स्पेशल स्किल्स? एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास है. एंड ही हैज वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट XYZ. किसी एक प्रोजेक्ट में उसने काम किया है. ओके, नाउ स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपने अचीव किया है, प्लीज राइट इट इन द ऑर्डर ऑफ द डिजायर्ड करियर गोल. ओके, तो अब देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ
और मैं बहुत अच्छा गाना भी गा सकती हूँ, लेकिन मेरे स्किल में मैं उस सिंगिंग को हाईलाइट नहीं करूंगी. ओके, बिकॉज दैट विल नॉट गो with the desired position or with the desired career goal. Getting my point? तो आपके जो स्किल्स हैं वो उस पोजीशन के हिसाब से, आपके करियर गोल के हिसाब से मैच होने चाहिए. It should go with that specific career goal. Okay. Now coming to the special skills. The special skills जो है should always be presented upfront so that a hiring manager knows what you can do special. आप स्पेशली क्या कर सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी. ओके, अगर मानिए आप एक जावा प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ और भी लैंग्वेज आता है, या आपको नेटवर्किंग के बारे में पता है, या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है, तो आप उनको भी जो है मेंशन कीजिए. ओके, ऑफिस प्रोसीजर्स. इफ यू हैव वर्कड इन एनी प्रीवियस ऑफिस, तो आप उस ऑफिस प्रोसीजर्स के बारे में अगर आपको पता है, या अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ पता है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट. लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज, व्हाटएवर कैपेबिलिटीज यू हैव, you please write that in this particular section. Okay, then any skill that's industry specific for the job you are seeking. Job से related कोई भी skill you can mention. Okay, so whatever you have done or learned, you can mention that. So it's absolutely fine. But our singing, dancing, ये सब हम इसमें mention नहीं करेंगे. वो भी special skills हैं, but हमारे career goal या job के हिसाब से वो relevant नहीं है, वो match नहीं कर रहे हैं. So rather if you are mentioning the hobbies, आप hobbies में उसको डाल सकते हैं, but not in the special skills. Okay. एक और चीज गर्ल्स ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एक रेज्यूमे बनाते हैं, जो वर्ड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, we have to be very very careful about the words. Now in selecting the words, your vocabulary should be a bit good. देखिए, the languages, if we talk about कि हमको कितने लैंग्वेज आने चाहिए, तो डेफिनेटली योर मदर टंग, वो तो कोई नहीं सिखाता, वो हम सीख जाते हैं. देन हिंदी, यस, हिंदी आना चाहिए. द लोकल लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता है, तो आप जो है लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. एल्स वो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. और last but not the least, English language. Understand one thing, English language does not have any connection with your IQ. It's just a language. And it's a foreign language for us. Okay? जो लोग लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं, या इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे हिंदी उनके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश भी हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है. लेकिन इंग्लिश हमारा वर्किंग लैंग्वेज भी है. तो अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है. रेज्यूमे हमको इंग्लिश में लिखना पड़ता है. एंड ट्रस्ट मी, वर्किंग इंग्लिश इज नॉट टफ. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, सिंपल सेंटेंस बनाइए. आई विल गिव यू सम रीडिंग मटेरियल, आप उसको पढ़िए. वहां पर जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको डिक्शनरी में देखिए. शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में खुद से बात कीजिए. दैट इज गोइंग टू फाइन ट्यून योर इंग्लिश
लैंग्वेज, द स्पीकिंग पार्ट. ओके, टारगेट कीजिए कि हर रोज यू विल लर्न 5 न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश के 5 नए शब्द हर दिन आप सीखेंगे. ओके, ये अगर आपने प्रैक्टिस किया तो विद इन फ्यू मंथ्स, यस, you will be rocking in English. Okay, so these are some of the examples like computer, office, procedures, linguistic. Okay, what is the meaning of linguistic? It is relating to language or linguistics. Like एक आपका जो language, okay, language related जो भी है, that is called linguistic. तो अगर आपको फ्रेंच आती है, लाइक आई सेड, कि अगर आपको कोई दूसरी भाषा भी आती है, स्पेनिश, फ्रेंच, या मानिए सपोज आई एम बंगाली, तो आई नो बंगाली, आई नो हिंदी. मैं मुंबई में थी तो आई नो मराठी, अभी मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारा, बट आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड मराठी. आई नो दीज फ्यू लैंग्वेजेस. ओके, इवन आई डू अंडरस्टैंड असमीज. ओके, तो ये मेरे लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज में जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे आ जाए. मतलब मेरा लोकल लैंग्वेज या मदर टंग छोड़कर व्हाटएवर अदर लैंग्वेजेस आई नो, आई कैन राइट. ओके, so let's move forward. Now डिजाइन मतलब मेरा जो रेज्यूमे है वो कैसा दिखेगा, उसका डिजाइनिंग कैसा होगा. ओके, तो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमको बहुत सिंपल रखना है अपने रेज्यूमे का डिजाइन. फूल पत्ता लेकर हमको काम नहीं करना है. इट हैज टू लुक वेरी वेरी प्रोफेशनल. ओके, सो यहाँ पर जब हम डेफिनेटली हम आजकल तो टाइप करते नहीं है, वी ऑलवेज मेक आवर रेज्यूमे ऑन कंप्यूटर. तो जब हम रेज्यूमे लिख रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग द फॉन्ट. जब हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो जो नॉर्मल जो फॉन्ट है, ओके, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, वही फॉन्ट हमको यूज करना है. आप अगर फॉन्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स हैं, जिसमें आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ, बहुत आर्टिस्टिक वे में लिखा हुआ, तो वो सारे फॉन्ट्स हमको यूज नहीं करने हैं. So while writing a resume, use an easy to read font like serif, sans serif, Verdana, Times New Roman. ये 4 हमने इसीलिए मेंशन कर दिए हैं क्योंकि these are the most popular and easy to read fonts. Whatever official documents we have, those documents are in these font types. आप मिला के देख लें, ठीक है. कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, इन्हीं 4 में से एक फॉन्ट यूज होता है उसमें. इवन द ईमेल्स एंड एवरीथिंग आल्सो. ओके, तो ईमेल भी जब हम लिखते हैं ना, तो इन्हीं 4 में से हम फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये फॉन्ट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीड है, बहुत क्लियर दिखता है आपका डॉक्यूमेंट. दैट इज द रीजन. ओके, फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए? 10, 11 या 12, उससे ज्यादा नहीं. बड़ा बड़ा बोल्ड में इतना हमको नहीं हाईलाइट करना है. ओके, अंडरलाइन अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे अंडरलाइन में भी लाइन का आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. तो हमको हेवीली अंडरलाइन नहीं करना है. फाइन. इटैलिक्स में भी आप अवॉइड कीजिए कोई वर्ड को इटैलिक्स में लिखने का. प्लेन सिंपल क्लीन रेज्यूमे, they are the most attractive resume. Okay, रिक्रूटर को आपका रेज्यूमे पढ़ना है, उसको देखकर नहीं बोलना अरे बाबा कितना डिजाइन कर दिया है इसको. ओके, या ऐसा कोई फॉन्ट आपने यूज किया जो बेचारा पढ़ ही ना पा रहा, तो डोंट यूज सच. यहाँ पे जो गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं, प्लीज गर्ल्स स्टिक टू दोज गाइडलाइंस. ओके, फाइन.
Now guys, a very important section of resume is proofreading and formatting the resume contents. एक बार हमने बना लिया resume को, after that we need to check it, we need to read it again and again so that there should not be any kind of grammatical or spelling mistakes. I again repeat, एक बार resume बनाने के बाद उसको 2-3 बार पढ़िए. पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि उसमें किसी भी तरह का grammatical mistake या spelling mistake ना हो. Formatting the resume content is also very important. Left alignment होगा कि center alignment होगा कि right alignment होगा, 2 lines के बीच में कितना spacing होगा, 2 paragraph के बीच में कितना spacing होगा, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा important है. So the next slide says a correct and clear written resume is key to get interview opportunity and landing your dream job. एक resume जो साफ सुथरा है, that is actually वो चाबी है आपके लिए opportunities open करने का. हमारे लिए opportunity क्या है? एक interview call. Okay? फिर उसके बाद interview crack करने के बाद the job is the ultimate that we are looking for. That is the first step in our professional field. Okay. तो हम resume को साफ सुथरा कैसे करेंगे? जैसा जैसा हमने आपको गाइडलाइन दिया, fonts क्या यूज करने हैं, font का साइज क्या रखना है, अंडरलाइन नहीं करना है, इटैलिक्स में नहीं करना है, ज्यादा बोल्ड लेटर्स नहीं लिखने हैं. ओके, तो अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली योर resume will look clean and neat, and that is the key to get an interview opportunity for you. Now this is a very important section that we are going to start. Here we are going to discuss about the types of resume. कितने तरह के resume होते हैं? Mainly, there are 4 types of resume. The first is your chronological. जो पहला टाइप resume का है वो है chronological. The second is your functional. The third is combination, and the fourth is targeted. Now girls, remember one thing. As most of us are freshers right now, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा complicated resume नहीं बनाएंगे. Our resume will be very simple but attractive and informative also. Okay, so let's start with the chronological and the functional and the combination and the targeted resumes. Before we see the different types of resume, let's first understand the meaning of chronological. Okay, so what is the meaning of chronological? Basically girls, ये जो chronology word आया है, ये जो chronological word आया है, ये आपका chronology से आया है. So the main word here is chronology. So chronology होता क्या है? Chronology is basically the order in which a series of events happens, or a list or explanation of these events in the order in which they happen. इसमें हम टाइम मेंशन करते हैं. कुछ घटनाएं हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे घटी हैं,
तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है उन घटनाओं का, उन इवेंट्स का एक लिस्ट along with the time। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि आई एम वेरी बैड इन हिस्ट्री ना, प्लीज मुझे माफ करना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे युद्ध हुए थे, ओके, युद्ध के साथ साथ वो डेट भी याद रखना पड़ता था। मैं बहुत खराब थी हिस्ट्री में, लेकिन उसी को क्रोनोलॉजी बोलते हैं। युद्ध कब हुआ, कौन सा वाला युद्ध था, उसका नाम और उसके साथ साथ डेट। ओके, ना बायोडेटा या रेज्यूमे में ये क्रोनोलॉजी कहाँ से आ गया? हाँ, यहाँ पर आप काम करते हैं, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने दिन थे उसका लिस्ट हम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेज्यूमे में डालते हैं विद द टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज कीजिए मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम है शिल्पी दास गुप्ता, मैंने 5 जगह काम किया। प्रेजेंटली ऑल्सो आई एम वर्किंग इन से एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी में मैं 2018 से काम कर रही हूँ। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके। तो मेरे रेज्यूमे में अगर वो क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ रेज्यूमे है तो वहां पे सबसे ऊपर आएगा 2018 टिल प्रेजेंट, 2018 से अभी तक वर्किंग इन एबीसी कंपनी एज अ मैनेजर और व्हाटएवर, ठीक है, वो हो गया। अभी 2018 से पहले मैं किस कंपनी में थी? हो सकता है मैं क कंपनी में थी। तो कब तक थी? अभी 2018 से अभी तक हो गया, ठीक है ना। 2018 के और पीछे जाना है। सपोज 2015 से 2018 तक मैंने क कंपनी में काम किया, तो आई विल राइट 2017 टिल 2018। हाँ, मंथ भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो जनवरी 2015 टिल December 2018, okay, worked as a senior manager in क कंपनी। उसके पहले मानिए मेरा 1 साल का गैप था, मैंने कहीं काम नहीं किया, तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, फुल टाइम पेरेंटिंग, मैं घर में थी, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, फाइन। तो क्रोनोलॉजिकल में क्यों मैंने ये मेंशन किया? बिकॉज देयर शुड नॉट बी मच गैप्स, क्योंकि ज्यादा अगर गैप दिखेगा तो वहां पर फिर रिक्रूटर आपको बहुत सारे सवाल पूछेगा कि आपने इस पीरियड में क्यों नहीं काम किया, कहाँ थे, क्यों थे, ओके। सो देयर शुड नॉट बी मच गैप। और क्रोनोलॉजिकल जो है ना, जब आपको थोड़ा बहुत काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू विल ट्राई द क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ रेज्यूमे। सेकेंड है आपका फंक्शनल। फंक्शनल में हम स्किल्स को, अपने फंक्शंस के ऊपर ज्यादा एफर्ट देते हैं, ज्यादा हम उसको हाईलाइट करते हैं। इसमें डेट का उतना ज्यादा हम लोग मेंशन नहीं करते। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज बेसिकली उसमें क्रोनोलॉजी भी रहता है और फंक्शनल भी रहता है, दोनों का मिक्सचर है, ओके, कॉम्बिनेशन। और टारगेटेड क्या है? टारगेटेड है, देखिए जो लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से वो अपने रेज्यूमे को क्या बोलेंगे उसको, ऑल्टर करते हैं, ओके, उसमें परिवर्तन करते हैं। तो सपोज कीजिए मुझे सेल्स में भी एक्सपीरियंस है, मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस है, मुझे प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस है, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट जॉब है जब मैं अप्लाई करूंगी, से फॉर एग्जाम्पल वो आपका टीचिंग प्रोफेशन है, तो मैं टीचिंग का ही लिखूंगी, मैं वो प्रोडक्शन और सेल्स का वो सारा एक्सपीरियंस मैं हटा दूंगी। आई विल जस्ट राइट अ पैराग्राफ कि यस आई हैव वर्कड हियर, लेकिन मैं टीचिंग के ऊपर ही ज्यादा जोर दूंगी और इसको ही ज्यादा हाईलाइट करूंगी। तो दैट इज योर टारगेट रेज्यूमे, ओके। राइट नाउ हम लोग समझ लेते हैं ये 4 तरह के रेज्यूमे होते हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो आइदर वी आर गोइंग टू यूज क्रोनोलॉजिकल और वी आर गोइंग टू यूज फंक्शनल। फंक्शनल ही सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर द फ्रेशर्स, ओके। So let's move to the next slide. Okay, so what is chronological resume? So this is the most commonly used format. Basically, they list work history in chronological order, like the example I have given you. Starting with your most recent job. सबसे पहले हम मेरा जो recent job है उसको mention करेंगे,
फिर धीरे 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 हम पुराने जॉब्स को मेंशन करते रहेंगे. And this particular resume is preferred by most employers because it provides a quick snapshot of work history. इसमें ना रिक्रूटर्स के सामने आपका वर्क हिस्ट्री जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है. ओके, व्हाई वी शुड यूज इट एंड हु शुड यूज इट? जिनके पास एक्सपीरियंस है, एज आई सेड, दे विल यूज दिस काइंड ऑफ रेज्यूमे. ओके, सो यहाँ पर ये कुछ सेक्शन है जो मैंने मेंशन किया है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का. सबसे पहले तो नेम एंड जॉब टाइटल, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फिर रेज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव. हमने देखा है कि क्या समरी में लिखना है, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव. फिर आपका आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डेट के हिसाब से लिखेंगे. उसके बाद हमारा आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन मेरा टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद किसी भी तरह का अगर सर्टिफिकेशन आपने किया है या आपका कुछ हॉबीज है, पैशन है, दैट यू कैन ऐड. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि एक बार में आपका जो है पूरा वर्क हिस्ट्री सामने आ जाता है. आपने किन किन पोजीशंस पे काम किया है वो सामने आ जाता है. ओके, रिक्रूटर्स को पता चल जाता है कि वेदर दे शुड बी हायरिंग यू और नॉट, आप में वो एक्सपीरियंस है या नहीं. डिसएडवांटेज क्या है? अगर वर्क हिस्ट्री में गैप हुआ, जो मैंने आपको बताया था, ओके, अगर मानिए 2018 से 2020 तक आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल आल्सो बी हाईलाइटेड इन योर रेज्यूमे. तो एकदम से उभर के सामने आता है. ओके, और दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज नॉट सूटेबल अगर आप किसी नए पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो फाइन, सपोज कीजिए मैं अकाउंटिंग फील्ड में 10 साल से काम कर रही हूँ. ओके, लेकिन अभी आई एम चेंजिंग माई पोजिशन एंड आई एम अप्लाइंग फॉर अ वेब डेवलपर. But here the recruiter would find it very difficult to look beyond your accounting role. क्योंकि मैंने तो अकाउंटिंग के अलावा और कोई काम किया ही नहीं, हालांकि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है. The students who are starting the career, a chronological resume will not help because it will show the lack of professional experience. तो हम जो फ्रेशर्स हैं हम इसको फॉलो नहीं करेंगे. Next comes your functional resume. Functional resume क्या है? Functional resume basically it focus on your skills and experience first. यहाँ पे experience आपका project experience हो सकता है, यहाँ पे skills आपका educational qualification, आपका technical skills, आपका professional skills, ये सब हो सकता है. और यहाँ पे हम dates का mention नहीं करते हैं. It just de-emphasizes the dates and employment history secondary है, यहाँ पे primary नहीं है. यहाँ पे primary क्या है? हमारा skill primary है. Like you girls are doing the Java from NSTI, so that is a skills training, so that you have to highlight. Okay. Now ये कौन लोग use करेंगे? If you have lapses in employment or in the middle of your career transition, like accountant से आप web developer में जा रहे हैं या web developer से आप photography में जा रहे हैं, you are becoming a photographer, तो वहाँ पे you can use this functional resume. Okay, अगर आपको limited work experience है or you have a diverse background with no clear career path, then also you can use this functional resume. So here we start with the summary. We include the contact information. We group the skills. Professional experience अगर है तो आप लिखिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे. And then you have to list your education. इसमें advantage क्या है? Helps reach a new goal or direction. Like freshers जो एकदम नए सिरे से अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर रहे हैं, उनके लिए फंक्शनल रेज्यूमे इज द बेस्ट. या जो लोग अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल ट्रैक चेंज कर रहे हैं, उनके लिए भी फंक्शनल रेज्यूमेज आर द बेस्ट. डिसएडवांटेज क्या है? एम्प्लॉयर और द रिक्रूटर
उसको पता नहीं चलता है कि आपने काम किया है या नहीं किया है. Okay, suppose my age is say 50 and I'm applying for a new track of job. तो वहां पर भी 50 साल तक मैंने किया क्या है, 25 साल से 50 साल मतलब पैदा होते ही तो मैंने काम करना नहीं शुरू किया. So suppose a person starts working at the age of 25, तो 25 से लेकर 50 साल तक मैंने क्या किया, तो फंक्शनल रेज्यूमे में वो उतना हाईलाइट नहीं होगा. Clear? But for us, we have to use the functional resume. Combination resume? Yes. Combination resumes let you detail both your skills and experience while also backing this up with the chronological listing of work history. It is very flexible in nature. The combination resume lets you tailor to the prospective job opening and tell hiring managers a story. That means combination resume में functional का पूरा part रहता है, यानी I will highlight my skills. At the same time, I will also highlight my work experience chronologically. Date के हिसाब से हम अपना work experience भी लिखते हैं. Like my resume, that is a chronological and functional resume, both. So that's a combination resume. Okay. So what is the advantage? Definitely it maximizes the advantage of both kinds of type. Like combination का भी उसमें advantage मिलता है, functional का भी मिलता है. Negative जो impact है उसको हम minimize कर देते हैं. Disadvantage क्या है? बहुत लंबा हो जाता है resume. 3-4 पेजेस का resume हो जाता है. तो अगर पहला पेज या पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर अट्रैक्टिव ना हो तो कोई भी रिक्रूटर इतना टाइम नहीं देता है आपके रेज्यूमे को पढ़ने के लिए. तो कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बहुत केयरफुली लिखना चाहिए एंड दिस इज यूज्ड बाय very very professional people, okay, and experienced people also. Targeted resume ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि टारगेटेड रेज्यूमे एज आई सेड दैट एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे है, टेलर मेड. मैं टेलर के पास गई और मैंने बोला मेरे माप के हिसाब से आप कुर्ती सी दीजिए. सो दिस टारगेटेड रेज्यूमे इज लाइक दैट. एक जॉब अपॉर्चुनिटी आया, मैंने अपना रेज्यूमे निकाला, वहां से उस जॉब के हिसाब से जो जो मेरा स्किल है उसको निकाल लिया और बाकी को काट के फेंक दिया. तो ये हो गया मेरा टेलर मेड या कस्टमाइज्ड रेज्यूमे. ओके, यहाँ पर ये जो रेज्यूमे है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर अच्छे से लिखा जाए, इसको अगर अच्छे से बनाया जाए तो दे कैन ऑल्सो जनरेट द बेस्ट रिजल्ट्स. बट दिस इज डन बाय प्रोफेशनल्स एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल. ओके, जिनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत सारे फील्ड में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो इस तरह से काट छांट करके अपना टारगेटेड रेज्यूमे बनाते हैं. ओके, सो दैट दे कैन हाईलाइट only that portion of the skill which is matching the job. Okay girls, now there are certain tips for your resume. So थोड़ा बहुत टेलरिंग हमको करना पड़ता है when we are applying for a job. We have to keep the statements very clear, simple and easy to read. Avoid general statements about skills. Okay, बहुत ही general statements like did a computer course from so and so institute. So भाई किस तरह का कंप्यूटर कोर्स है? बिकॉज कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, या फिर आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो उसमें आपने क्या किया? So it's a very general statement that computer course from ABC Institute. Okay, you need to mention क्या किया है आपने. State present position in present tense and past positions in past tense. As I said, a little bit of English knowledge is important because English is our working language. Okay,
Focus on the areas of your education, experience or skills that are most relevant to the position. तो जिस पोजीशन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो मैचिंग हो रहा है हमारा स्किल्स, उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने रेज्यूमे में. We can also include examples of the specific areas of the employer values, such as how and when we have used a required skill before. Suppose हमने किसी project में काम किया है जहाँ पर we have shown the leadership skill, okay, or we have developed a particular software for our college. So these are some of the specific projects that you can mention in your resume. Now guys, in the beginning of this particular module, I mentioned that your resume should be attractive enough. It should attract the employers. Okay. Now, how to make your resume attractive? कैसे बनाएंगे? Now, there are two kinds of words that we use. सबसे पहला जो है वो है action words और दूसरा है keywords. Action words, keywords. They play a very, very important role in attracting the employers. Employers को attract करने के लिए ये जो दो चीजें हैं ये बहुत major role play करती हैं. So now let's understand what action verbs are. Verbs का क्या मतलब है? क्रिया. I think I'm right. Yes, क्रिया. Okay. So action verb. So what is this action verb? Basically, action verb ये आपके physical या mental action को portray करती है. ऐसे कुछ words हैं जो आपके physical और mental action को express करती हैं. Like the boy is throwing the ball. Throwing. Okay. So throw करना. Throw. That's an action. तो इसी तरह से कुछ verbs हम use करते हैं in our resume which portrays the mental and physical action. Okay, so let's see what they are. Yes, action verb shows the mental or physical action. For example, Sumit created a marketing proposal. यहाँ पर created is the action verb. Similarly, there are certain examples wherein we can use these action verbs and they give power to your resume. For example, administered, consolidated, motivated. My team was motivated by me, or I motivated my team. Organized, dispatched, evaluated, planned. Okay, so these are some of the action verbs. अगर इन action verbs को हम अपने resume में include करेंगे while describing our skills, then definitely that will give power to my resume. हमारे resume को ये जो सारी क्रिया हैं ये power देती है, इसको और ज्यादा मजबूत बनाती है. Keywords क्या है? Keywords are basically a very, very critical part of an effective resume. क्या होता है ना कि आजकल एक ट्रैकिंग सिस्टम है. ओके, हर रेज्यूमे रिक्रूटर पढ़ता नहीं है. आपने रिक्रूटर के पास अपना रेज्यूमे भेजा, ATS बोल के एक स्क्रीनिंग ऐप है. ओके, ATS का फुल फॉर्म है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. तो ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ना एप्लीकेशंस को मतलब आपके रेज्यूमे को फिल्टर करता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कीवर्ड्स. रिक्रूटर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ कीवर्ड्स डाल देता है. ये सॉफ्टवेयर आपके रेज्यूमे में उन कीवर्ड्स को स्कैन करता है. स्कैन करते समय अगर उसको वो कीवर्ड्स मिल गए तो योर
resume will be moved forward, okay, to the recruiter. Fine. तो इसी तरह से हर एक रेज्यूमे का स्कैनिंग होता है. तो किस तरह के रेज्यूमे कीवर्ड्स वी शुड इंक्लूड? वेल, जॉब टू जॉब वो वैरी करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं दैट विल बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. So let's take an example. Let's say you are an architect applying for a senior position in a large firm. This is your resume summary. Resume में हमने ये लिखा है, a detail-oriented and qualified senior architect who excels in developing construction drawings, creating 3D models, and conducting architectural research and analysis. Now, उसका ये जो छोटा सा एक पैराग्राफ है, ये सिस्टम जो हमारा ATS सिस्टम है, उसमें जब जाएगा ये हमारा रेज्यूमे, द सिस्टम रीड्स दीज कीवर्ड्स इन द रेज्यूमे. क्या क्या कीवर्ड है इसमें? डिटेल ओरिएंटेड, क्वालिफाइड, सीनियर आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, 3D मॉडल्स, रिसर्च, एनालिसिस. तो मानिए सिस्टम में है सीनियर आर्किटेक्ट, उसको चेक कर देगा, ओके सीनियर आर्किटेक्ट, ही इज सीनियर आर्किटेक्ट. कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, फाइन, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग भी चेक. 3D मॉडल्स, यस. लेकिन हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड का भी एक कीवर्ड है जो इस पर्टिकुलर रेज्यूमे में कहीं नहीं लिखा है, ओके, सो नॉट चेक हो जाएगा. 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हो सकता है इस आर्किटेक्ट को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने अपने रेज्यूमे में वो नहीं लिखा, या इस पर्टिकुलर समरी में उसने वो नहीं लिखा. तो व्हाट विल हैपन? This will be not checked and his resume will be rejected. उसका resume reject हो जाएगा क्योंकि उसने summary में 10 years experience और computer aided design ये दो keywords नहीं डाले थे. Okay girls, so whenever we are writing the resume, we have to be a bit careful. जैसे these are some of the examples of keywords like sales assistance, sale order processing, that is your business function. Responsibilities में हम डाल सकते हैं analyze sales order data. Required strength में strong analytical skills. Degrees और diploma में associate degree in business. Computer applications में SAP, sales and distribution model. So job के हिसाब से you have to use the keywords so that your resume is not rejected. Now coming to a covering letter. Girls, covering letter भी बहुत important है, especially जब हम email के through उसको भेज रहे हैं. So covering letter is nothing but it's just an additional letter wherein you have to convince the employer that why you are a suitable candidate, that you understand the position, and why the recruiter should consider you for an interview. इतना हम मेल बॉडी में लिख के अपना रेज्यूमे मेल के साथ अटैच कर देते हैं. So this is a format of your covering letter. I will send it, I will share it in the group. Okay, so ऊपर आएगा date, उसके बाद recruiter's name, designation, department, organization address. Here यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं, okay, suppose आप deputy manager को भेज रहे हैं, उनका नाम. Now I am writing to apply for the position of so and so. ये fill in the blanks में आप का क्या position है, किस organization के लिए आप भेज रहे हैं. So these are the things that you have to mention. तो छोटा सा letter होगा, लेकिन it has to be a crisp letter. Okay. Now these are some of the common resume mistakes. Using the same resume for multiple job applications. You are not, tailoring that. थोड़ा बहुत उसको formatting करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसमें काट छाट करनी पड़ती है. Personal information ज़्यादा नहीं डालना है. As I said, nationality, caste, ये सब नहीं डालना है. Okay. Writing too much text, ज़्यादा text नहीं.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस्टेक करते हैं, अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। लाइक मेरा नाम है शिल्पी दासगुप्ता और मैंने लिख दिया supershilpi@gmail.com। क्यों भैया, मतलब कोई सुपरमैन का जीमेल है क्या? सो इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल। ओके, तो अगर किसी का नाम है जॉन जो, तो प्रोफेशनल ईमेल कैसा होगा? john.jo, दैट मीन्स योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है। दैट्स इट। My name is Shilpi Dasgupta. I can write shilpi.dasgupta@gmail.com, or I can write shilpidas.gupta या dasgupta.shilpi, anything. And here we have mentioned like Magic Joe, Magnificent Joe, Star Joe. These are not the professional email address. So we should avoid that. सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आजकल एक फैशन हुआ है फेसबुक प्रोफाइल ऐड करना। ओके, डू नॉट डू दैट। इंस्टाग्राम, never mention it in your resume. Yes, you can mention if you have a LinkedIn ID, so that you can mention because that is for the professionals. Outdated, unreadable or fancy fonts, do not use. Spelling and grammar mistakes, yes, that is the most common mistake. That's why we have to read and read again. Okay, printing and emailing, girls, be very very careful. अगर आपको एक printed resume भेजना है तो maintain the quality of the paper. It should be a very very neat and clean paper. कि drawer से निकाल के मैंने courier कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. And for emailing, include your signature. Samples मैं आपको भेज दूंगी. Keep it very short. ईमेल भेजने से पहले खुद को एक टेस्ट मैसेज करके रखिए। पहले खुद पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हैं उनको एडिट कीजिए, प्रूफ रीड कीजिए, उसके बाद ही उसको एम्प्लॉयर के पास भेजिए। ओके, नाउ दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस। एग्जाम्पल, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कि जुलाई 1998 टिल डेट, यहाँ पर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सो दिस इज बेसिकली योर क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, जो पहला वाला रेज्यूमे है, बिकॉज द डेट्स आर मेंशन्ड एंड दे हैव स्टार्टेड विद द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रादर। ये जो हमारा है, जो रमेश पांडे जी का जो सीवी है या जो रेज्यूमे है, ये आपका फंक्शनल रेज्यूमे है। यू कैन सी यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोजेक्ट डिटेल्स है एंड अदर प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे उन्होंने काम किया। तो ये 2 सैंपल भी मैं आपको भेज दूंगी। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप सो दैट यू गर्ल्स कैन रीड इट केयरफुली एंड यू कैन क्रिएट योर ओन रेज्यूमे। So I hope that we have discussed a lot more on resume and how to create it. I will share the samples, and definitely if you have any problem, please let me know. I will try to help you out as much as I can. That's a promise. So with this, we will end today's session. Have a great day, stay safe, and we'll meet tomorrow again. Bye-bye.